हिंदी में याचिका दाखिल करने के लिए जो याचिका किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल अधिवक्ता केसी जैन ने हिंदी में जनहित याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया है कि केवल हिंदी में क्यों, हमारे पास सभी राज्यों से अपील और विशेष अनुमति याचिकाएं आती हैं, क्या अब हमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हर भाषा में पक्षों की सुनवाई करनी चाहिए? मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि याचिका में जिस प्राविधान को चुनौती की गई है वह संविधान का मूल हिस्सा है, इसे इस प्रकार से बदलना सही नहीं है। दोस्तों, संवैधानिक नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही की बाध्यता लागू होती है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता केसी जैन ने तर्क दिया है कि अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही की अनिवार्यता से न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद अधिवक्ता केसी जैन ने न्याय विभाग से संविधान के अनुच्छेद 348(1) के तहत हिंदी में याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति देने को विशेष कानून पारित करने की मांग की है। दोस्तों, एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची परिचायक है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है, एक कनेक्टिविटी का माध्यम भी है। दोस्तों, बावजूद इसके हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में हम हिंदी में अपने न्याय की मांग नहीं कर सकते। कितनी बड़ी विडंबना है कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेजी भाषा से आज़ाद हम नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। 2 या 3 विद्वान के बीच में संवाद अंग्रेजी में हो रहा है, दलील, याचिका सब अंग्रेजी भाषा में हो रहा है और हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अंग्रेजी भाषा में कोर्ट का फैसला भी आ गया और हम मुंह ताकते रह गए, कुछ बोल तक नहीं सकते। दोस्तों, हम सब लगभग ये जानते हैं कि देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जहां गांव में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में पढ़ाई की जाती है। जरा सोचिए दोस्तों कि जितने भी बड़े लेवल की पढ़ाई है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, इन सभी की अंग्रेजी भाषा में ही होती है, तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? देश के गरीब जनता कैसे तरक्की कर सकती है? दोस्तों, कहीं हम साजिशों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसी सरकार ने यह बदलाव क्यों नहीं लाया? क्या सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते? आखिर क्या वजह है? आज भी केंद्र सरकार के कई कार्यालयों में सिर्फ अंग्रेजी में कार्य होते हैं। क्या सरकार में बैठे लोग ये चाहते हैं कि सरकार के भीतर की बारीक जानकारी देश के कोने कोने तक न पहुंच पाए, ताकि बड़े बड़े करप्शन को अंग्रेजी भाषा के तकनीक के जरिए देश की जनता को चकमा दिया जा सके? दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा जरूर। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इससे पहले कि एक रोचक जानकारी वाला वीडियो मैं लेकर आऊं, तब तक के लिए नमस्कार।